भूटान में भी एथेनॉल कांड हुआ है। भूटान हमारा एक पड़ोसी देश है जो भारत से पूरा पेट्रोल खरीदता है। भूटान में एक अखबार है द भूटान नाम से, उसमें 3 जुलाई को एक खबर छपी और उस खबर में कहा था कि भारत, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि भैया हमें E20 नहीं चाहिए, हमें सिंपल सादा पेट्रोल दो। भारत में तो इस सब को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे थे और अब इसमें आग में पेट्रोल छिड़कने का काम हो गया है। हालांकि 5 जुलाई को भारत सरकार ने इस पर रिएक्ट किया और कहा कि ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया है और कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन एक पत्रकार है तेमजन सान, उस दिन उन्होंने भूटान के व्यापार विचार का लिखित विभाग सबके सामने रख दिया और उसमें भूटान सरकार ने भारत की पेट्रोल कंपनी से सादा पेट्रोल लेने की मांग करी थी। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात बता रहे थे। मंत्रालय कह रहा है कि पक्की बात नहीं हुई है और वहां पर वो पत्रकार कह रहा है कि मीटिंग के बाद ही बात। यहाँ पर लफ्जों की लड़ाई चल सकती है। अब यहाँ पर सवाल जनता का है कि जब दिक्कत E20 से भूटान को है तो जनता को क्यों? अब इस पर बवाल क्यों मच रहा है? क्योंकि जब बरसात होती है तो नमक गीला होता है, वो हवा में नमी को सोख लेता है और यही सेम चीज एथेनॉल भी करता है। एथेनॉल भी नमी को सूखता है। एथेनॉल वाले पेट्रोल के अंदर नमी घुसी तो पेट्रोल का दम निकल, और भूटान के अंदर जो पेट्रोल टैंक है पुराने हो चुके हैं तो उनके अंदर नमी जा सकती है। वहां पर पहाड़ी इलाका है तो भूटान ने साफ कह दिया है, कहा है कि हमसे ये पेट्रोल नहीं संभलेगा, पहले हम लोग टैंक सुधारेंगे फिर उसके बाद कहेंगे। और यही से जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि जो पेट्रोल भूटान की टंकियां नहीं झेल पा रही वो हमारे गांव देहात शहर की टंकियां कौन सी सोने से बनी हुई हैं, तो वो कौन से खेत की मूली हैं जो वो झेल लेंगी। मतलब अगर आप लॉजिकली सोचें तो बरसात तो हमारे यहाँ भी हो सकती है, नमी तो हमारे यहाँ टैंकों में भी जा सकती है। देश के हर पेट्रोल पंप की टंकी क्या इस नए पेट्रोल के लिए तैयार है? इस सब का हिसाब किताब क्या जनता के सामने रखा गया है? अब यहाँ पर एक बात जो गौर करनी चाहिए, एक छोटा सा देश भूटान, उसे इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपनी गाड़ी में तय कर सकता है कि कौन सा तेल उसे अपनी गाड़ी की टंकी में यूज करना चाहिए और कौन सा ऑयल उसे यूज करना नहीं। तो वहीं पर हम हिंदुस्तानी, जो हम इस तेल के खरीदार हैं, हम आम हिंदुस्तानी, हमें इस बात का अधिकार क्यों नहीं है? क्यों हम अपनी मर्जी से तेल चूज नहीं कर सकते कि हम अपनी गाड़ी की टंकी में कौन सा तेल यूज करें और अपनी गाड़ी की टंकी में कौन सा तेल यूज नहीं करें? और ये सोचने वाली बात है ना कि, और यहाँ पर थोड़ा बेवकूफ ये भी बनाया गया था कि भूटान ने ये कहा था कि एथेनॉल E20 गाड़ी की टंकी को खराब करता है, ना कि गाड़ी को। और उन्होंने बताया कि भूटान का जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहा है कि एथेनॉल जहर है और झूठा फॉरवर्ड फैला रहा है, ये जनता के लिए हानिकारक है। क्योंकि भारत में शिकायत टंकी की नहीं है, पूरी गाड़ी की है। बाकी आप क्या सोचते हो, आपकी गाड़ी के लिए कौन सा बेस्ट ऑयल है? वो कमेंट्स में जरूर बताना।